अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लॉगरिथम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ही देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो देख लो, फिर आप इस पार्ट को कंटिन्यू करो। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लो और अब उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस सामने रखूँगी जो चांसेस हैं कि जीएसटी के टेस्ट में या पीएसटी के टेस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहला देखें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज 0.001 टू बेस 0.001, सॉरी यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, ठीक है, मतलब 0.001 टू बेस 0.001। तो हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस को आप लॉग फॉर्म में लेकर आएँ। तो इसको हम रखेंगे लॉग 0.001 हो गया, ठीक है, 0.001 लिख लिया। उसके बाद जो है ये वाला आपका इसके ऊपर पावर आ जाएगा, विच इज़ दी 0.001 मतलब 3 बार 0, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू x। अब इसका मतलब क्या है कि आपने x की जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन होगा, फिर आपने इसको लॉग फॉर्म में लेकर आए, लॉग फॉर्म के बाद आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। आप इसको इस तरीके से लेकर आएंगे, 0.001, इसके ऊपर पावर आ जाएगी x की और ये इस तरफ चला जाएगा, विच इज़ दी 0.001। क्लियर हो गई बात। अब आप इसको कैसे करोगे, इसको करने का अब बहुत सिंपल तरीका है। इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आओ, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आओ। तो इसको कैसे लाएंगे, डेसिमल के नीचे 1 देंगे, उसके बाद कितने जो है डिजिट्स हैं, 3 हैं, तो आप वो 3 बार 0 दे दो। और इधर कितने डिजिट्स हैं, इधर जो डिजिट्स हैं वो इसके बाद, सॉरी ये एक बार मैं भूल रही हूँ, इसके बाद जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 4 बार 0 दे दो, ठीक है। अब हमें होता क्या है, लॉग में हमें बेस सेम करना होता है। तो इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, इसको मैं इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले 1/1000 पावर x इज इक्वल टू 1/10,000, ये हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसकी आपने पावर बना लेनी है, या इसके फैक्टर्स निकाल कर फिर आप पावर बना दो। तो इसका हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू, और इसका हो जाएगा 10⁻⁴, सही हो गया। अब आप इसको, अच्छा, इसके ऊपर आप x देते हुए आओ, ठीक है, x लाजमी है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप उसमें जो अपॉन में है, या अपॉन में कह लो या फ्रैक्शन में है, तो इसको आप जो है इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ और ये x रहेगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁴। अब देखें यहाँ पे क्या है, अब बेस जो है क्या हो गए, वो सेम हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁴। अब बेस सेम है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ डील करना है। ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में मैंने यहाँ से ये वाला पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रखेंगे, -3x - 4 इज इक्वल टू, सॉरी, -3x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/3, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 4/3, x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो देखें कैसा क्वेश्चन था, कैसे हम करते हुए आए। ये इतना भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि ये हम कहें कि ये नहीं आ सकता है। अगर हमें चीज़ें पता हैं तो स्टेप्स हम कम करके हम फ़ौरन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ताकि इसका जो एक और टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ सकता है, जैसे इस तरीके से हो, लॉग 8, ठीक है, उसके बाद क्या हो 128। तो अब हम ये कैसे करें,
अब ये इसको हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 8 पावर x, ठीक है, या ये क्वेश्चन है, चलो सबसे पहले हम इसको ऐसे रखेंगे, log 8 128 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये log फॉर्म में रख लिया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 8 पावर x इज इक्वल टू 128। बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, 8 के भी फैक्टर्स निकाल कर और पावर बनाए तो 2 इसके फैक्टर निकलेंगे और उसका पावर बनेगा 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3, और ये x हो गया। अब 128 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 निकलेंगे और कितनी बार, 7 टाइम, तो 7 पावर हो गया 2। 3x इज इक्वल टू 2 पावर 7, आपने सिर्फ इसके साथ डील करना है। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हैं, अगर आप खुद प्रैक्टिस करें तो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसी के फॉर्म में, लॉग इसका होगा log 27 1/8 1/81 सॉरी 1/81। तो इसको सबसे पहले हम लिखें log 27 1/81 इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ 27, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/81। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 के फैक्टर्स निकलेंगे 3 कितनी बार, 3 बार, तो 3 पावर x, और 81 के भी आपने फैक्टर्स निकालने हैं तो इसका होगा 3 पावर 4। सही है, ये हो जाएगा 3x, और इसको मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4। अब वैसे सेम हो गया। अब आपने सिर्फ इनके साथ डील करना है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, x -4/3। ये इसका आंसर आ गया, सही है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। वो अब हम करते हैं। जी, तो अब अच्छा, सबसे पहले ये वाले में 1-2 क्वेश्चन आपके सामने एक ये रख रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि log a x3y z², ऐसा क्वेश्चन हो, और ऐसे क्वेश्चन में ये हमें कहेंगे कि आपने इसको ऐसे क्वेश्चन में ये कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ log ax, log ay या log az। तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं और ये अच्छा खासा टाइम लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं GST PST टेस्ट में नहीं आएंगे, बल्कि अगर कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट हो तो उसमें ऐसे आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं आएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब एक और हम करते हैं। एक और मैं आप लोगों के सामने अब रख रही हूँ। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हम बोलते किसको हैं, और ये भी ये सवाल आ सकता है, 99% चांसेस है कि हमसे ही पूछ सकते हैं कि ये लॉगरिथम है और उसमें आपने बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या ये क्वेश्चन है इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की आप डेफिनेशन देख लें। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो इंटीग्रल पार्ट है लॉगरिथम का, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। लेट सपोज 4.6590, ये एक लॉगरिथम है, हमने लॉग मालूम किया है किसी क्वेश्चन का, तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आई डोंट नो क्या जा रही है स्पेलिंग, खैर हो गई ये बात क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब कह रहे हैं कि मेंटिसा हम किसको बोलते हैं।
तो नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। मीन ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं मेंटिसा। मतलब ऐसे हो 0.6590, तो बेसिकली ये मेंटिसा बता रहे हैं हम। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर हो गई बात। अच्छा, और उसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है करैक्टरिस्टिक्स का। फॉर एग्जांपल हमें कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है 9, ठीक है, नंबर है 9, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो देखें। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के कहाँ है, यहाँ डेसिमल है, ठीक है। इसको हम कोई मूव नहीं करवा रहे, ये एक प्रॉपर नंबर है और इसको हम मूव नहीं करवा रहे, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा? मतलब इसका करैक्टरिस्टिक, हम इसको मूव ही नहीं करवा रहे, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है स्टिक्स वो होगा 0। सही है। एक और मैं रख रही हूँ 4.5, इसको, ये भी अपनी जगह पे प्रॉपर है, इसको ना मैं इधर कर रही हूँ ना इधर कर रही हूँ, ये भी प्रॉपर है, तो इसको, इसका करैक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा? 0 होगा। 78, अब देखें 78 है, इसका डेसिमल कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। मुझे डेसिमल यहाँ पे रखना होता है ना साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ पे रखना है, तो इसको मैं एक बार इधर कर रही हूँ, मतलब 7.8 × 10⁻1, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है। इसका एक और मैं रख रही हूँ आपके सामने 5.68, इसका भी करैक्टरिस्टिक कहाँ होगा? ये यहीं पे ही है, इसको हम ना इधर करें मूव ना इधर करें, तो ये भी करैक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। उसके अलावा 11.89, तो ये एक बार इधर में मूव कर रही हूँ, मतलब 1.189, तो करैक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है। तो एक और मैं रख रही हूँ 6879, यहाँ पे एक डेसिमल है, इसको 1 2 3 यहाँ पे मैं रखूँगी, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। जितनी बार आप मूव कर रहे हो वो बेसिकली जो है करैक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, मैं चलो यहीं पे रख देते हैं। एक है, लेट सपोज 0.6892, अब ये डेसिमल यहाँ पे, इसको मैं यहाँ मूव करूँगी, मतलब 6.892, कितनी बार मूव किया? 1 बार मूव किया, 10⁻⁻1, तो करैक्टरिस्टिक 1 होगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। सही है। क्लियर हो गई बात? एक और मैं क्वेश्चन रख रही हूँ, इसका लास्ट क्वेश्चन रख रही हूँ, इसका मैं रख रही हूँ 0.0345, तो 1 2 2 बार मूव किया तो 2 ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपको बेसिक चीज़ें अब क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कोई पॉइंट मिस ना हुआ होगा करेक्ट लॉगरिथम का। अगर हुआ भी है, 1-2 पॉइंट्स अगर कुछ आगे चल कर अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह हम देखेंगे, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उस पर मैं पार्ट 3 बना दूँगी। लेकिन अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपका क्लियर है, लॉगरिथम से कोई भी सवाल आ जाए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कर लोगे। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।